हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोहार आप सभी को मेरा तरफ से। आप सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरा तरफ से। आप सब दिवाली की शुभ अवसर पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो बच्चे आज बात करेंगे कहाँ पर? क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं आपका ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? हमें संसद क्यों चाहिए, चैप्टर नंबर 3 है इसका सर। पॉलिटिकल साइंस क्या है ना बच्चे, कितना पॉलिटिकल साइंस का हमें संसद क्यों चाहिए, चैप्टर नंबर 3 है। इस पे वही जोश और वही अंदाज रहेगा जिस पे हम पहले की चर्चा करते थे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वही जोश और वही अंदाज के साथ। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, झारखंड का स्पेशल प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं झारखंड के स्पेशल क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में। और अपडेट झारखंड की पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। तो बच्चे जो नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको झारखंड की पूरी अपडेट और क्लासेस प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आप अपने पूरी क्लास को बेहतर बना पाएँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना किए हुए आपकी सवाल और जवाबों को बेहतर बनाएंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। तो चलिए बात करेंगे LTR के स्टडी पे आ गए हैं। किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमें संपर्क करके अपना डाउट को सोल्यूशन ले पाएंगे। तो चलिए आज की हम बात करेंगे और वो है हमारा, बात करें तो पॉलिटिकल साइंस। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आर्ट की राजनीतिक विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी कहते हैं। तो अध्याय नंबर 3 हमें संसद क्यों चाहिए, इन पर चर्चा करेंगे। सर किन किन पर, ये किन किन पैटर्न पर है? तो बात करें JCRT पर है और NCERT आधारित है, दोनों पे है। आप बच्चे अगर आपके पास JCRT से हैं, झारखंड से हैं या फिर CBSE या फिर NCERT पैटर्न पर किन्हीं कोई भी अदर बोर्ड से हैं, तो आप सभी पे काम देने वाला है। तो चलिए आज हम बात करेंगे फर्स्ट सवाल की तरफ और लेके आएंगे आपको ये सवाल है। आपको 5 टॉप सवाल देने वाले हैं लॉन्ग। कौन सा? लॉन्ग। आपको 5 टॉप सवाल देने वाले हैं जो एग्जाम में वहां से एक सवाल 100% गारंटी के साथ आने वाला है। 100% गारंटी है, यानी कि सब वीडियो के लास्ट में मिलेगा वो क्वेश्चन यानी प्रश्न जहां आपको मिलेंगे लॉन्ग सवाल। चलिए आज के सवाल पे स्टार्ट करते हैं। मजा आने वाला है, मजा आने वाला विद्यार्थियों, मजा आने वाला है। क्या सर मजा आने वाला है? मजा आएगा सर जी, मजा आएगा। कहता है संसद भारत का कौन सा अंग है? जो संसद है वो भारत का कौन सा अंग है? हमने पढ़ा है संसद का कौन सा अंग है, तो जल्दी से बताएंगे बच्चे, प्यारा प्यारा से कमेंट करेंगे और बताएंगे। हम और आप जानते हैं संसद विधायिका क्या अंग है? संसद भारत का कौन सा अंग है? तो विधायी अंग है। कौन सा विधायी अंग? तो हम पढ़े सरकार का अंग पढ़े कि नहीं? हाँ जी, सरकार का अंग पढ़े। सरकार का, सरकार का अंग कितने हैं? 3 है सर जी, 3। कौन कौन है मेरे विद्यार्थियों? तो विधायिका, 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 कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। ये सरकार के अंग है कि नहीं है? हाँ जी, सरकार के अंग है सर, ये तो है ना जी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। आगे बात करेंगे अब नेक्स्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे और वो होगा क्या चीज संसी? वो होगा संसद के कितने सदन है? किसके? संसद के कितने सदन है? हमने बताया था पहले भी कि संसद के 2 सदन हैं और वो कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा 2 है सदन। ठीक है, तो वो चीज है, यानी कि राइट आंसर बी होगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल कहता है, सवाल तीसरा क्या कहता है? लोकसभा को और क्या कहा जाता है? किसको? लोकसभा को और क्या कहा जाता है? तो हम और आप जानते हैं लोकसभा को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा। तो बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, निम्न सदन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? तो नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? किसको? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं।
हमारा अगला सवाल होगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है वीडियो? आशा है आप सभी को मस्त लग रहा होगा, अपनी क्लास में एंजॉय कर रहे होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, किसकी बोर्ड एग्जाम। कहता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो लोकसभा के सदस्य हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप सब जानते हैं सर जी 5 साल में चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा में कितने 5 साल के लिए चुने जाते हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर जी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। क्लास में कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? किसके? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपका राइट आंसर होगा 6 साल। का है सर ओकर 5 साल अगर 6 साल काहेला कर रहे हैं ना कि 5 साल उसका 5 साल के 6 साल अस्थाई है, फिर भी ये चेंज होते रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है और सवाल कहता है भारत की संसद का गठन कब हुआ? किसका? भारत की संसद का गठन कब हुआ गया? कब हुआ है? तो हमारा आप जानते हैं 1952 में संविधान संसद का गठन किया गया। किसका? संसद का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या आता है? संसद का मुखिया कौन होता है? किसका? संसद का मुखिया कौन होता है? बहुत से बच्चे कहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन वो गलत है। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है संसद का मुखिया। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? किसका? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन? उपराष्ट्रपति होता है सर राज्यसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे चले। हाँ सर जी आगे चलिए ना, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बात करें अभी आपकी कौन सी? संसद की बात कर रहे हैं। संसद का मुख्य कार्य क्या है? किसका? संसद का मुख्य कार्य क्या है? 1 मिनट बच्चे आपको करना है। कानून बनाना, न्याय देना, शिक्षा देना, प्रशासन चलाना। क्या काम है संसद का? ये कमेंट तो आपको करना है, चाहे जो होगा कमेंट आपको करना है। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट, आपके नाम और आपका नाम को चर्चा लेकर आएंगे हम, यानी कि कलाम से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है संसद में जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद में जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? नेक्स्ट पहला पॉइंट देखें, राज्यपाल, संसद, विधायिका या न्यायाधीश। तो जब संसद की बात कर रहे हैं तो कौन? संसद है कि नहीं? हाँ जी सर संसद। नेक्स्ट अगला सवाल कहता क्या है विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री किस सदन से चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री किस सदन से चुने जाते हैं? भाई प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने जाता है। कहाँ से सर जी? लोकसभा से। हम किसे चुनते हैं? लोकसभा सदस्य चुनते हैं, इसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद, जिसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, है कि नहीं? हाँ जी संसद। और वही संसद जाके फिर क्या करते हैं? एक चुनते हैं अध्यक्ष, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री। हाँ अजय अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल है संसद का सत्र कौन बुलाता है? संसद का सत्र कौन बुलाता है सर जी? तो संसद का सत्र बुलाने वाला प्रधानमंत्री नहीं सर। कौन? लोकसभा अध्यक्ष नहीं सर। कौन? उपराष्ट्रपति नहीं, यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं और काफी बेहतरीन तरीका से चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कहाँ पर? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कहाँ पर? लोकसभा में पूछ रहा है मेरे विद्यार्थियों, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा और वो होगा सी, 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है मेरे विद्यार्थियों राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में, कहाँ पूछ रहा है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो बता दें आप सभी को कि ये आपका बी आंसर होने वाला है। क्या? 250। कितना होगा? 250 राज्यसभा में। हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, इसका विश्लेषण विस्तार से कर चुके हैं पहले की क्लास में, जहां आपको बताया था मैंने कि 250 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है और लोकसभा में 545 है, लेकिन आप मैक्सिमम की बात कह रहे हैं तो 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलें। हमारा अगला सवाल है
और क्या बोलता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? किसका? संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना, नीति बनाना, बजट पारित करना, यानी कि इन सभी को बात करें तो आंसर नंबर डी हो जाएगा कि सभी। क्या आंसर हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं और अगला सवाल कहता है, बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? कहाँ? बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? जल्दी से कमेंट करना है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है मेरे विद्यार्थियों? ऑप्शन देख लो, यहाँ पे दिख रहा था, ऑप्शन दिख रहा था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर गृह मंत्री। तो जल्दी से कमेंट कर पाएंगे क्या? अगर बच्चे कमेंट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो और अच्छी बात है, ताकि आपको आसान होगा याद रखने में। तो जो आपका राइट आंसर होगा और वो होगा सी, वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर चले मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? उससे पहले आपको लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए ही दूसरों तक फैलाना है, क्योंकि झारखंड का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बनाना है LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को, जहां आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त क्लासेस। बात करें अब यहाँ पे, संसदों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? किसको? संसदों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है भाई साहब? 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष, यानी पंजा छाप 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है नेक्स्ट आगे सवाल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, और क्या होगा देखिए, कहता है मेरे विद्यार्थियों, सवाल क्या कहता है? कहता है, हमें संसद क्यों चाहिए? हमें संसद क्यों चाहिए? अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर का, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा का महत्व, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का महत्व, न्यायपालिका की शक्ति, प्रशासनिक सुधार? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चे बताइए कमेंट करके क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताएं। हाँ तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का महत्व। आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का महत्व ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे नेक्स्ट चले। हाँ जी अगले चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे विद्यार्थियों? अगला सवाल कहता है, भारत की संसद कहाँ स्थित है? जो भारत की संसद है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई या कोलकाता? कहाँ है? जल्दी से कमेंट कर बताना है। ये तो आपको बताना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों की जो भारत का संसद है वो कहाँ है। क्या आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं? तो क्लास 8 में है आपको बताना तो अनिवार्य है। तो जल्दी से बताएं कमेंट करके कहाँ है। ठीक है फिर आएंगे लाइव क्लास में, हम लोग बहुत जल्द लौटेंगे। ठीक है क्लास 8 का भी सोचेंगे कि क्लास 8 का लाइव क्लास आ जाए। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग हैं कानून बनाने के बाद, कानून बनाने के बाद उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? उस पर लास्ट हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? जल्दी से कमेंट करके बताना। नहीं आपको, इसीलिए मैं हूँ ना, मैं बताऊँ। तो जो इजी सवाल होंगे उसको बताना आपको, लेकिन बाकी सवाल मेरा। यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर यानी साइन होगा तो ही क्या बनेगा? कानून बनेगा, बिल बनेगा। ठीक है कानून बन जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट, एक्ट बन जाएगा। ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वह है संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं? कहाँ? संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं? संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं? तो संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं। कितने मेरे विद्यार्थियों? 3 प्रकार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है अब लास्ट अगला सवाल कहते हैं, और वो सवाल है, संसद में विपक्ष का नेता कौन होता है? संसद में विपक्ष का नेता कौन होता है? जल्दी बताना है। तो कहते हैं हम लोग यहाँ, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का मुखिया, जो विपक्षी का मुखिया है वही तो क्या है? विपक्ष का नेता है कि नहीं? हाँ जी सर है। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा और आपका अगला सवाल है, क्या कहता है सर जी? सवाल कहता है, लोकतंत्र में संसद का महत्व क्या है? कहाँ पर? लोकतंत्र में संसद का महत्व क्या है? तो हम और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में संसद का महत्व क्या है? क्या जी? कानून बनाना, ये होगा। जनता की आवाज बनना, सरकार की जांच करना, या इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट कर बताना है क्या आंसर होगा इसका। आप ही को कमेंट करना इसका क्या आंसर होगा। क्लास 8 के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे कमजोर नहीं बल्कि शेर हैं, क्योंकि झाड़ियों में रहने वाला ही शेर होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, संसद का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसका? संसद का निर्माण किस अनुच्छेद, यानी कि संविधान का बात कर रहा है। संविधान, संविधान
के अनुच्छेद अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में कहाँ पर बात किया गया है, तो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर बी वाला। क्या 79 में बात किया गया है, देखो संसद का बात किया गया, संसद के निर्माण की बात की गई है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 79 में। तो चलिए कैसा लगा वीडियो, आई होप, आशा है मुझे अच्छा लगा होगा। ये टॉप 5 प्रश्न है जो आपको कमेंट करना है लिख के, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख के ये सवाल। ये टॉप 5 सवाल है जिसमें इसमें से आपको लिखना है और मुझे आंसर भेजना है, ताकि ये सवाल आपको एग्जाम में आने वाला है। तो ये 5 टॉप सवाल हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से बच्चे ले लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आशा है अच्छा लगा होगा। और आज क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन ढूंढे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, झारखंड वासियों एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।